प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले उज़र बहाने काम ना आए, इमरान खान इस्लामाबाद पुलिस की JIT के सामने पेश, कॉल दी तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तहकीकाती टीम के सवालों जवाब के बाद इमरान खान ने धमकी दे दी। 17 जुलाई के बाद एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं रहा। असद उमर ने भी खलाई मखलूक को सख्त पैगाम दे दिया। असद उमर ने BMW तोहफे की बात किस पैराए में की, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे विफाक की तहादी हुकूमत परवेज इलाही को तख्ते पंजाब से फारिग करने की तैयारियां मुकम्मल करनी। नून लीग ने पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत कुछ दिनों में कायम होने का दावा कर दिया। क्या पंजाब हुकूमत तब्दीली के बाद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे? अहम दो ये सवाल हैं जो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे डिस्कस करें। हमारे साथ सीजन पॉलिटिशियन है साख खाकवानी साहब, वो भी मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। क्लास साहब जी, साख खाकवानी साहब से पहले तो माजरत करनी थी। लास्ट वीक हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी शो में आने के लिए, हमारे चक्कर में आ जाते हैं, बाकी तो मुश्किल से कहीं आते जाते हैं। तो उस रात फवाद चौधरी साहब थे तो बात लंबी होगी तो हम उनको नहीं ले सके। पहले तो मेरी आने यार खाकवानी साहब से माजरत कि हम उनको नहीं ले सके थे, लेकिन अभी हमारे साथ हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इनके साथ ये डिस्कशन करने वाले स्पेशल, क्योंकि इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब, खाकवानी साहब जब उसमें पोजीशन में थे तो दे वर वेरी क्लोज। तो इमरान खान साहब का माइंड अप्रोच वो बड़ी हद तक जानते भी हैं। अब इतने ऐसे में इमरान खान साहब भी बदल गए हैं 4 सालों में अब, क्योंकि इनका भी रब्ता उनसे नहीं है, खान साहब भी दूर हैं। अब देखते हैं ये उनको कैसे देखते हैं, उस पर बात करते हैं। दूसरा ये पंजाब में फिर बातें होने लगी हैं जनाब के चेंज होने वाली। इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि शायद पंजाब जो है उनसे लेने की कोशिश की जा रही। तो खाकवानी साहब से बेहतर कोई बंदा नहीं था जो इस पर ज़रा बात कर ली जाए। तो खाकवानी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम जनाब, आप ऐसे तकल्लुफ़ कर रहे हैं वो ये मसले मसाइल हो जाते हैं दोस्तों में भी, और आपके अपने प्रोग्रामों की अंदर के लोग आ जाते हैं जी। दैट इज नॉट इशू। बड़ी मेहरबानी आपके लिए हाजिर हूँ। आई एम ग्रेटफुल सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर इमरान खान साहब को साहब ज़रा फॉलो कर रहे होंगे, रोज़ का उनका एक नया बयान आ रहा है। उन्होंने कल परसों कहा है कि जनाब के इसको ये जो इलेक्शन है ये करा के फिर आर्मी चीफ का वो किया जाए, अनाउंसमेंट की जाए, आर्मी चीफ को ना लगाया जाए, डेफर किया जाए। बाद में फिर आज उनके सख्त हमने बयान सुना, वो कहते हैं जी मैं धरना लेके इस्लामाबाद आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ मैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब कि किसी को इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करके आप दिखाएं, फिर कोई इस्लामाबाद से निकल कर दिखाएं। आप इस तमाम ये सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं कि खान साहब की थ्रेट्स हैं वो वाकई सीरियस हैं, धरना लेकर आएंगे? क्योंकि 2014 के धरने में तो आप शामिल थे, बार के आर्किटेक्ट थे आपके वहाँ। जहांगीर तरीन साहब के घर से नाश्ते खाने पीने सारी चीज़ें वहाँ से आती थी। तो इमरान खान साहब कितने सीरियस हैं और क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं सर? ओवरऑल व्यू आपका। जी मेहरबानी क्लासा साहब, आमिर मतीन साहब। मैं आपको थोड़ा सा इसका जो आपका सवाल है इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ जी। एक यहाँ पर ब्रिटिश डिप्लोमेट था, पाकिस्तान और उस वक्त हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, उसका नाम था सर ऑलिव करो। उसने पठान के ऊपर किताब लिखी है कि पठान क्या चीज है। तो चूंकि मैं भी उस सिलसिले में अपना हमारे हुए खानदान पठानों में से, उनमें उसके 2 चीजें बताई पठान के बारे में। एक वो मुशतरक हैं, एक पठान की जिद और दूसरा बदला लेने की उसकी ख्वाहिश। ये 2 चीजें जो है पठान के DNA के अंदर शामिल है। वो मैं भी करता हूँ, हमारे बुजुर्ग भी करते रहे हैं, और इमरान खान भी उसके अंदर शामिल है। और उनके अंदर जरा ये ज्यादा है, ये दोनों कदरात जो है उनके अंदर जरा ज्यादा है। मैं भी उनको अच्छी तरह जानता हूँ, आप हजरात भी जानते हैं। तो एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जी उनके बारे में कोई चीज इंटरप्रेट करने के लिए पहले ये 2 चीजें आप समझें कि ये DNA के अंदर सबके अंदर शामिल है। सिर्फ इमरान खान के अंदर थोड़ा सा ज्यादा है, मगर उन बाकी लोगों में भी है, हमारे में भी है। इंसान है, गलती हो जाती है। मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो चीज हो रही है इसका एक पस मंजर है। पिछले 3-4 दिन की बात है, इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है जनरल बाजवा साहब के साथ, और वो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट हाउस में। ये बहुत बड़ी वो बात कह रहे हैं कि इनकी मुलाकात की जो बता रहे हैं। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ इस चीजों का। ये जो है ना, ये ऐसे दुनिया टीवी पे इसी तरह वो नहीं आ गए, अपना कामरान खान साहब आ गए, फिर उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू कर लिया, फिर आज अलवी साहब आ गए, फिर उन्होंने किया। इन सब इनके पास जितने भी आदमी हैं उनमें से सबसे अगर कोई
बेटर आदमी है, जिसकी बात पे कोई चीज भरोसा भी किया जा सकता है और वो वेल मीनिंग आदमी है, वो डॉक्टर अलवी है। मैंने डॉक्टर अलवी के साथ बहुत काम किया है, जब से मैं 2011 से लेकर 2018 तक मेरा उनके साथ बड़ा ताल्लुक रहा है। बहुत सारे चीजें हमने इकट्ठी की है, क्योंकि मेरे सेक्रेटरी जनरल भी थे और इमरान खान के 14 साल के साथी थे, और वो उनके अंदर बड़ी एक नफासत है और बहुत ही वेल मीनिंग आदमी है डॉक्टर अलवी। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उनको कैबिनेट में शामिल करने के बजाय उनको सदर के ओहदे पे उनको एलिवेट कर दिया गया, जो कि मैं समझता हूं कि वो बहुत यूजफुल होते अगर वो कैबिनेट में और इमरान खान की गवर्नमेंट रनिंग में मशावरत में शामिल होते, तो ही वुड हैव बीन अ ग्रेट एसेट। बट चले, वो उनके वो वक्त वजूहात थे, किसी को सदर बनाना था, वो भी दूसरे सूबे से बनाना था, तो उन्होंने उन पे वो किया। बट आई विश कि डॉक्टर अलवी साहब वुड हैव प्रिवेल्ड ऑन मेनी इश्यूज विच इमरान खान की हुकूमत में क्रिएट किए गए हैं उनकी नासमझ टीम की वजह से। तो वो जो नासमझ टीम थी, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि उनकी कोई बदनीयती हो, मगर वो गलतियां और उनका तजर्बा बड़ा कमजोर होगा। आप इस बात को पसंद नहीं करते, मुझे पता है, आई एम सॉरी फॉर दैट कि आपको टोका जाए, बड़ी अहम बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने बड़ी अहम बात की है, थोड़ी सी मैं उस पर ये चाहता हूँ, आपकी डॉक्टर उनसे अलवी साहब से बात हुई है कि वाकई भी ये प्रेसिडेंसी में जनरल ये बाजवा साहब के और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई? आपने इतने बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा, क्योंकि ये खबर अब तक सामने नहीं आई। जी, ये नहीं आई तो ये तो आप हजरात इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं तो एक प्रोविंशियल शहर में रहता हूँ, तो मुझे अगर पता लगा है तो मैं वसूख से ये कह रहा हूँ आपको। और चूंकि आपके साथ ये तो बिग स्टोरी है, तो इट्स अ बिग स्टोरी, बिग न्यूज़ सर। एक चीज बता दी है, जानते हुए, क्योंकि आप बड़े जिम्मेदार आदमी हैं और आप इतने बावसूख तरीके से कह रहे हैं, तो जानते हुए आपको कि आप कोई इस तरह की बात बगैर जाने हुए कर नहीं सकते, इसीलिए हम ज़्यादा इस पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि ये एक क्लास साहब की फेवरेट टर्म है, बॉम्ब शेल जो है ना आपने एक रिलीज़ किया है, तो ये बहुत बड़ी खबर है कि ये सारा कुछ प्रेसिडेंट अलवी के पास ये आर्मी चीफ बाजवा साहब की और इमरान खान की मुलाकात हुई है, उसके बाद ये बयानात आए हैं। ये उस कड़ी और उस सिलसिला है जिसके अंदर ये चीज चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अभाम है लोगों में, पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज में, मुल्क के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का भूचाल आया हुआ है, लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल कर दी है, फ्लड ने, महंगाई ने, चीजों ने। तो इस चीज को आखिर किसी ने तो जनाब बैठ के कोई मसले मसाइल हल करने के लिए कोई पेशरफ्त तो किसी ने करनी थी, वो पेशरफ्त हुई है। उसके बाद ये दो तीन चीजें जो आप फरमा रहे हैं और उसके ऊपर प्रोग्राम बाकी लोग कर चुके हैं, मैं उसका चूंकि थोड़ा सा मुझे इल्म जब होता है, मैं गलत बयानी आज तक न की है ना अल्लाह कराए, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, मगर मैं बड़े वासूख से तरीके से आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये पेशरफ्त इस वजह से हो रही है जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि पहले खान साहब ने कुछ बात की, फिर उन्होंने कुछ उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, फिर आज कभी आपने सुना है कि अलवी साहब का प्रोग्राम इस तरह से नेशनल हुकअप पे एक जिम्मेदार आदमी है, बड़ा आपके कुलीग है, और वो उनके यहाँ बैठकर उनके साथ फिर ये किसने कराया होगा, कैसे हुआ है, ये मेरे ख्याल में ये सारी कड़ियां मिलती है। सर आपको पता चला, नहीं है कुछ आपको जितने इन्फॉर्मेशन लग रही है कि खासी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कोई पता चला कि क्या गुफ्तगू हुई है, क्या एजेंडा था, क्या टॉकिंग पॉइंट्स है, क्या कंसेंसस हुआ, कोई थोड़ी सी इसकी डिटेल है आपके पास? नहीं, मैं तो उस मुलाकात के बारे में थोड़ा सा मुझे पता है, मगर उसके बाद ये आप देखें ना, तसलसल देखेगा क्या तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस चीज के बारे में कितनी बातें हो चुकी हैं नेशनल फोरम पे, और वो सब इस चीज की कड़ियां है भाई साहब। अब मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता कि जी किसने क्या फैसला कराया, किसने क्या नहीं किया, वो मैं नहीं जाना चाहता उसमें।
सर वो हम डिटेल में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। आपने कहा जी थोड़ा सा आपको पता है, वो थोड़े थोड़े पे तो रोशनी डालें ना। देखिए आपके सामने, आप मेरे से ज्यादा नहीं, वो कड़ियों की आपकी बात समझ आ गई, मगर मुझे लगता है कड़ी आपके तो पास समझ आ गई ना। मुलाकात की आमिर, थोड़ी सी तफसील भी है। नहीं आमिर, आपको आप देखें, ये चीजें ऐसे हो जाती है कि सब जगह पर ये बात शुरू हो जाए कि जी इलेक्शन कब होगा, कि जी फलाने की आदमी की एक्सटेंशन कैसे होगी, कौन बनेगा, कितने महीने रहते हैं, कोई आगे पीछे। ये इस तरह नहीं होता। ये मुमलिकत की चीजें इस तरह फैसले नाइम ऐसे आम आदमियों के पास ऐसी चीजें नहीं आ सकती मेरे जैसे के पास। क्या उनके हाँ आपस में बात हुई है, मैं तो उसका खुलासा बता सकता हूँ कि चीजें ये जो कुछ हो रहा है ये उसके अंदर जरूर इन्हीं चीजों पे जो बात है, और उसके अंदर ये फैसला फिर उन्होंने कहीं ना कहीं से बात करके ये करा दिया है कि जी आपस में इकट्ठे बैठ के बात करें। ये बड़ी बात है अगर इकट्ठे बैठते हैं तो। एक और सवाल इसके साथ पैदा होता है कि यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स ऑफ द गेम भी हैं, सिर्फ जनरल बाजवा साहब हूँ, इमरान खान साहब हूँ या आरिफ अलवी साहब तो नहीं है ना। इसके अलावा यहाँ पे 11 पार्टीज़ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं, बाकी में नहीं जाते। ये 3 लोग फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या ये स्ट्रक्चर बनाना है, क्या चीज़ें करनी है। ये पूरी हुकूमत जो बैठी है वो भी ऑन बोर्ड है, वो भी इसका हिस्सा हैं, या उन्हें बिल्कुल नहीं पता हुआ, उन्हें भी टीवी के ज़रिए पता चल रहा होगा कि इस तरह की मुलाकातें हुई हैं? नहीं, उनको मेरे ख्याल में मेरे से वो ज्यादा बाखबर लोग हैं। आप मेहरबानी करके इस तरह ना उनको समझे कि वो उनका मेरे से बहुत ज्यादा तजर्बा है, बड़ा उन्होंने काम किया हुआ है, वो चीजें जानते हैं। उनको पता है कि जी किस रुख बैठ रहा है, ऊंट के करवट बैठ रहा है, तो उनको पता होगा। ये चीजें ऐसी नहीं है, ये पब्लिक डिसीजंस पहले होते हैं और ये बाद में बातें बाहर निकलती हैं, वो बाद में आती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप वेरीफाई कर लें, कुछ अर्से में आपको पता लग जाएगा। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, मैं तो बीच में नहीं बैठा था ना। ISPR से जाहिर है इसकी तस्दीक कर लेंगे या उनका खुद शायद बयान आ जाए, वो वक्फे में भी कोशिश करते हैं। मगर मैं पहले बिल्कुल भी, मुझे ये किसी सोर्स ने ये जिक्र किया था कि जनाब ये नून लीग की तरफ से भी, शायद लंदन से भी जो है ना इस तरह का पैगाम आया है कि ये फ़ैसला मौजूदा चीफ साहब खुद कर लें कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं या किसी और को लाना चाहते हैं, रिकमेंडेशन किसकी देना चाहते हैं। मैंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था, मगर आपके ये बताने के बाद, ये जो आपने यहाँ पे ख़बर बताई है, तो मैंने उसको ज़्यादा संजीदगी से इस बात को लिया है। अब वो देखें, आपका काम है ये डिडक्शन करना, आपका तजिया करना, आपकी जो है ना, आपके इर्द गिर्द जितने लोग फिरते हैं, जितने लोगों से आपका मुशाहिदा है इस्लामाबाद में, जिस अच्छे लोगों के साथ आपका, वेल इन्फॉर्म्ड लोगों के साथ आपकी एक ताल्लुकदारी है, तो उसको तो मैं नहीं पहुंच सकता ना भाई साहब। ये देखें, मैं तो सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, अगर ये मेरी खबर सही है तो उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो अनफोल्ड आप करें ना, तो उसकी कुछ ना कुछ कड़ियां तो मिलती है ना जनाब, कि हो सकता है। अब आप मुझसे पूछते हैं कि जी वो क्या फैसला हुआ है, मैं तो नहीं बैठा था ना भाई साहब वहाँ। लेकिन मैं बताऊं, आपने कड़ियों की बात की खकवानी साहब, लेकिन कड़ियां तो आज टूट गई हैं। आज इमरान खान साहब ने फिर थ्रेट किया है, उन्होंने कहा जनाब कि मैं सितंबर में या अगले एक आध महीने में या इसी महीने अगले महीने मैं तो धरना लेकर आ रहा हूं। अगर बातें हुई हैं, अगर मुलाकातें हुई हैं और अलवी साहब ने ब्रेक थ्रू करवाया इमरान खान साहब के और जनरल साहब के दरमियान, जिस तरह की आप बात बता रहे हैं, तो फिर तो आज इमरान खान साहब को थ्रेट नहीं करना चाहिए था। उनका लहजा, उनकी टोन, टेनर जो है वो तो सुलह वाला होना चाहिए। आज तो वो फिर वो लड़ाई वाले मूड में है कि हम आ रहे हैं, तो फिर जो कड़ी तो टूट गई ना सर एक दरमियान में, 1-2 दिन में। भाई साहब, तो अलवी साहब ने क्या कहा है टीवी पे? मैंने तो अलवी साहब से, मेरा तो कोई राब्ता नहीं है। अलवी साहब ने आज क्या कहा है कि सबको इकट्ठे मिलके पाकिस्तान की भलाई के ऊपर बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए। वो कहा है उन्होंने, नहीं कहा। ये तो कई दिनों से कह रहे हैं वो। तो सर देखें, फिर अगर वो कह रहे हैं तो वो अपना कामरान खान साहब का जो इंटरव्यू है इमरान खान का, उसके बाद बात कर रहे हैं ना जनाब। हो सकता है जनाब वो मैं गलत कह रहा हूँ। एक आपने मेरे से एक चीज पूछी है, मैं अपने इल्म के मुताबिक ही आपको अर्ज कर सकता हूँ ना। अब आप
अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालकर मेरे से ये कहलवाना चाहते हैं, तो मैं तो वो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ईमानुल्लाह वो उसका इल्म नहीं है कि उनकी डिस्कशन क्या हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका आपस में बैठ के बात करना और उसके बाद अलवी साहब का मुतहर्रिक होकर ये कहना कि हमें सबको पाकिस्तान की भलाई के बारे में कहना चाहिए, तो उससे अच्छा इंटरव्यू और क्या हो सकता है कि एक सदर पाकिस्तान जो फौज का सरबराह है और कमांडर इन चीफ है, वो कह रहा है कि इकट्ठे बैठ के हमें सबको मसले को हल करना चाहिए। साहब कहता जलामी हम ये जसारत कर ही नहीं सकते कि आपसे कोई बात निकलवाना चाहें, और आप भी बड़े समझदार आदमी हैं, इस तरह की कोई बात गैर जिम्मेदार करेंगे भी नहीं। बस सवाल ये है कि आपने सदर साहब के इस बयान से कि सबको इकट्ठे मिलके चलना चाहिए, उससे अखज़ करके आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं या आपकी मालूमात है मुलाकात की? नहीं, मैं ऑनेस्टली मेरी कोई मुलाकात किसी इनसे नहीं हुई। आपकी मालूमात है ये मीटिंग हुई है या आपने सदर साहब के इस बयान से अखज़ किया है? ये मेरी मालूमात है। मैं इतना गैर जिम्मेदार बात ना करता आपके साथ कि जी उनकी मुलाकात हुई है। क्या मुलाकात में क्या अक्स हुआ है, क्या बात होनी है, कैसे आगे चलना है, क्या नहीं करना, ये मुझे नहीं, इसके बारे में मेरा वो है। मैं जैसे जानते होंगे अब कलासर साहब मेरी गवेड़ है इसके बारे में कि जी उसका मतलब ये होगा मीटिंग अगर हुई है तो बहुत बड़ा काम है कि जी मीटिंग हो गई, मीटिंग में जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो गए होंगे, और फिर उन्होंने ये इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी चीजें हो रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि जी अल्लाह करे ये मसले हल होने चाहिए। इसमें पाकिस्तान की, आपकी और मेरी और हमारे आने वाली नस्ल का फायदा है इसमें कि हम सबको मिलके एक दूसरे की गिले शिकवे दूर करने चाहिए। ये जिद और लड़ाई, ये जो बदलाबाजी है, ये खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी हमारी सबकी नेक तमन्नाएं हैं, मगर वो क्लास साहब का जो सवाल था मैं उस पर वापस आ रहा हूँ कि इसके अंदर सबसे बड़ा प्लेयर तो गवर्नमेंट और पीडीएम है, जिन्होंने ये फैसला करना है, जिनके पास ये आईनी इख्तियार है, तो उन पे बड़ा डिपेंड करता है। इमरान खान की अगर वहाँ पे मीटिंग हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये एक यकीन दहानी करा सकते हैं कि जनाब मैं आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहूँगा, मगर वो भी कुछ ज़ाहिर है कोई क्विड प्रो को तो होगा ना कि उनको अगर ये कोई यकीन दहानी कराई जाए कि इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा, वैसे तो वो नहीं करेंगे ये। भाई साहब मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रिवी टू व्हाटएवर यू आर सेइंग। मगर सर आप तजर्बाकार सियासतदान है, मैं आपकी आई वांट टू ईट आउट योर ब्रेन। Whatever little brain I have, sir, a big one, I tell you, a big one. मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये आपकी तजिया है, ये आप करें ना जनाब, तजिया पता करें ना। आप इतने बड़े जगह पे बैठे हैं, एक टीवी के बहुत बड़े एंकर हैं आप, ये अपना अगर वो मिले हैं आप तो हमें बांस पे ना चढ़ाएं, हमें स्टूडियो में रहने दें। सर आपने ये खबर दे के पाकिस्तान के सारे सहाफियों को जो है ना वो क्या कहते हैं बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। अगर ये खबर सच्ची निकल आई तो ये मैं कहता हूँ वाकई बॉम्बशेल ही है। आज जिमखाना गोल्फ क्लब में मैं खेल के आया तो वो मुझे एक टीवी के मालिक मिले, एक टीवी है उसके मालिक मिले, और मुझे उन्होंने कहा कि यार ये बताएं इन दोनों की मुलाकात हुई है? तो मैंने कहा जी मुलाकात हुई है, और ये भी मैं बता देता हूँ कि कहाँ हुई है। वो हैरान हो गया और वो हाथ मिला के चला गया। तो आप हजरात का काम है ना जरा पता करना। अच्छा खकवानी साहब थोड़ा सा फर्दर चलते हैं। अब इमरान खान साहब जो कह रहे थे उस दिन इमरान खान साहब के इंटरव्यू में कि नया चीफ जो है वो अगले इलेक्शन तक होना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब ये मौका इनके पास ये मौजूद है, मौजूदा हुकूमत के पास, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि इनके लिए कितना बड़ा ये अहम ये मौका होता है कि आर्मी चीफ को लगाएं। 5 लगा चुके हैं अब तक माशाल्लाह, और 5 से लड़ भी चुके हैं और 2-3 के हाथों जेल भी भुगत आए हैं। तो ये मौका वो कब ज़ाय करेंगे कि जनाब क्योंकि 2 बड़ों में मुलाकात होगी, अलवी साहब ने करा दी है, तो लिहाजा हम उनके मुताबिक जो है ना ये एक्सटेंड कर देते हैं। इमरान खान साहब जिनके इलेक्शन जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं उनको मौका देंगे कि आप आएँ और उसके बाद मर्जी के इलेक्शन हों, क्योंकि आपकी सुलह होगी बड़े उससे साहब से,
आप इलेक्शन जीत कर आए, अपनी मर्जी का चीफ लेकर। ये इतना आसान है आपका ख्याल है? इतने बच्चे हैं कि सारा खेल अपना बना बनाया, अनपॉपुलैरिटी ली है, गालियां कहीं, आवाम इनको अच्छा खासा गुस्से का इजहार कर रही है, महंगाई बढ़ गई, IMF की डील्स की है, मोस्ट अनपॉपुलर फैसले कर रहे हैं। तो आपका ख्याल है ये उसमें प्लेट में पेश कर देंगे उनको, क्योंकि बाजवा साहब और इमरान खान साहब की सुलह होगी है, और उसके बदले में जो इमरान खान साहब मांग रहे हैं, एक उसके बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं, बकौल आपके पठान वाली जिद जो है ये पूरी करनी है। बच्चे ने खेलने को चांद मांग लिया, लाडले ने मांग लिया, तो चांद हम देते हैं। ये इतने मासूम भोले लगते हैं जरदारी साहब, ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है जी, जैसे खान साहब तो ये राजी होते हैं वैसे कर लें। ये मुमकिन है आपका ख्याल है बातें सारी? रऊफ भाई, गुजारिश फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये सारी चीजें अगर वो मेरे से बात करके तय करा के जाते और नहीं, आप एनालिसिस ले रहे हैं, आप इतने बड़े पुराने सियासत है, रीडिंग होती है सर, पॉलिटिक्स की रीडिंग होती है, आप रीडिंग ले रहे हैं। मैं इस रीडिंग का सिर्फ एक चीज समझाऊं कि रिकंसिलिएशन का प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसके अंदर सारे हजरात इकट्ठे होके आपस में बात करने के लिए, ये नहीं होता कि सारे 10 बंदों को इकट्ठा किया जाए, पहले एक एक दो दो को इकट्ठा किया जाता है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर इसी तरह पब्लिक प्रेशर आता है कि हाँ यार इकट्ठे मिलके बात करो। इस तरीके से लोग आकर रऊफ साहब, आमिर मतीन साहब, लोग इकट्ठे होने का जो तरीकाकार उनके देहन में होगा वो नेचुरली मेरे से तो पूछ के किसी ने नहीं किया ना जनाब, ना ही मैं इस चीज का जिम्मेवार हूँ कि जी वो इकट्ठे मिले हैं, क्यों मिले हैं, कैसे मिले हैं, उनकी क्या आपस में बात हुई है। आई एम नॉट प्रिवी टू दिस। मैं तो अक्स कर रहा हूँ कि कामरान खान साहब का इंटरव्यू विद इमरान खान एंड देन इमरान खान अपना अलवी साहब का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है पहली दफा कि मैं एक पाकिस्तान के मुहब्बे वतन, एक इस ओहदे पर जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है फॉर रिकंसिलिएशन। नाउ ये नेशनल रिकंसिलिएशन अगर वो अपने जिम्मे ले रहे हैं तो यार उनको कोई बैकग्राउंड उनको पता होगा ना, यही सवाल आप उनसे पूछे। अच्छा, आपके दोस्त हैं अलवी साहब, आपने बड़ी उनकी तारीफें की, आज तक कभी आपके मुंह से इतनी तारीफें किसी के लिए नहीं निकली। आपसे 20-22 साल से हमारी भी दोस्त है, जितनी आज आपने अलवी साहब की आपने तारीफें कर दी है ना, इतनी तारीफें तो खुद भी कभी शायद ना करें। आपने अलवी साहब से नहीं चेक कर लिया कि भाईजान ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन? एक मैसेज पे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते थे, कोई मतलब एक होती है ना, उसका तजस्सुस भी होता है ना सर, क्यूरियोसिटी भी तो होती है ना, तो बंदा पूछे हो क्या है। मेरी हाथ बांध के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर एक चीज का मुझे अंदाजा है कि जी क्या हो रहा है, मैं अलवी साहब को क्यों फोन करूं, वो मेरा फोन ना सुने, मेरी जो उनके साथ इज्जत का रिश्ता है, मैंने उनके साथ काम किया है, उनके दिल में मेरे लिए क्या है वो तो वो बता सकते हैं ना। कम अज कम मैं उनके लिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान अपना अलवी साहब एक बड़े मुहज्जब और शुस्ता और बड़े अखलाक वाले एक खान के बड़े जानिसारों में से शामिल हैं, जितना उन्होंने खान के लिए खिदमत पेश की और उनको सिला भी मिला। मेरी तो ये है, अब आप वो जाने, उनका काम जाने। आपने ऑलिव कैरो का जिक्र किया, हमें भी मौका मिला है उनकी वो पठान किताब पढ़ने का, तो वो जो बदले की आप पख्तूनबली का बहुत हिस्सा है, मगर ये बदले की भावना जो है ना, ये बाकी अक़वाम में भी पाई जाती है। जितना मैं नवाज शरीफ साहब को 35 साल से तो देख रहा हूँ, वो भी उनके मुतालिक भी मशहूर है कि वो भी भूलते नहीं हैं, वो बिल्कुल नहीं भूलते, और वो टाइम पे कहीं ना कहीं वो उसको जिता भी लेते हैं और बदला भी ले लेते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, सिर्फ इमरान खान के अंदर ही ये गुस्सा और बदला है, नवाज शरीफ पे नहीं है? बादशाह, मैंने तो सर ऑलिव क्रू की बात की है, उसने किताब लिखी है, फिर आपके हारून रशीद साहब ने किताब लिखी है अपना 2002-3 में, उन्होंने भी लिखी है अपना, हारून रशीद ने यार वो अपना हारून रशीद साहब ने तो अख्तर अब्दुल रहमान साहब पे दे दिया था, अफगानिस्तान का सारा उन्होंने क्रेडिट उनको दे दिया था जी। 2002 में वो अपना वो जो थे ना हमारे ये अपना बड़े आलम फादर आदमी लाहौर में रहते हैं, हारून रशीद, वो नहीं जो टीवी पे आते हैं, वो दूसरे हारून रशीद साहब हैं, वो उन्होंने किताब लिखी है। वो अफगानिस्तान के ऊपर बड़ा, उनको अमेरिका में बुलाया गया, उनसे पूछा गया ये जब 9/11 हो रहा था, तो वो लोग ये चीजें जानते हैं, उन्होंने तहकीक की है। मैं अपने खानदान में पठानों में से जितने हमारे मुल्तान में और बाकी जगहों पे पठान सबान रहते हैं,
उनके अंदर बड़ा ये दो चीजें, जिद और बदला, ये उनकी खासियत है। ये खान उनके साहब हाथ किससे में। बदला लेना चाह रहे हैं सर, आपका ख्याल है? मैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि ये चीजें उनमें हैं। नहीं, किससे वो- बदला लेंगे सर, किससे बदला लेना चाह रहे हैं इमरान खान अब साहब? मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपको बता रहा हूँ। अब आप डंडी मार रहे हैं खासियत, खान साहब, अब आप खासियत डंडी मार बता रहे रहा हैं। हूँ। देखिए बात सुने, आपने कभी मुझे, आपके साथ मेरा कम से कम काफी अरसे से ताल्लुक 20 साल से ज्यादा हो मेरे गए, साथ में 20 है, साल। कम से कम। 20 तो साल कभी आपने मेरे जबान से कोई बद अखलाकी की बात सुनी हो, आप कभी में वैसे बदले जिद की नहीं मैंने है, बात सुनी हो? आप में रिवेंज है? और जिद आप में नहीं है। आप तो कह रहे थे अपने, मैं जानता हूं 20 साल बड़ा अरसा होता है, मैंने कभी हाँ, आपकी हाँ, जबान से किसी से बदला लेने की बात नहीं सुनी, कभी आपकी हाँ, जिद की बात आप में नहीं है ये चीजें। वो बस वो ना आउट मैन आउट की जिंदगी में हो जाते हैं कहीं से। सर पाकिस्तान की मेरा तजुर्बा है, सबसे ज्यादा खबरें जो है ना वो गोल्फ कोर्सेज के ऊपर मिलती हैं और वहीं पे ही सबसे ताकतवर लोग आपस में मुलाकात करते हैं। आपने गवाही भी डाली है कि वहाँ पे एक चैनल के मालिक ने इस बात की तस्दीक भी दी है और वो हंस भी दिए। देखिए आमिर भाई, वो मुझे आज मिले, आकर मेरे से पूछा कि यार ऐसी कोई बात है। मैंने उसको कहा, उसने नहीं मुझे कहा कि जी ऐसी बात है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा। और ये जिस आदमी ने मुझे बताया है वो वेल प्लेस्ड आदमी है, वो मेरे घर आके मुझे बता के गए और मैं हैरान हुआ कि जब मुझे पता लगा कि कहाँ मीटिंग हुई कहाँ है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन सर, खान साहब बड़ी आज आपने लास्ट मीटिंग हुई कहाँ, इसका मतलब प्रेसिडेंसी में नहीं हुई। ये एक अपना सवाल है बहुत बड़ा कि इसका मैं मतलब तो यही कह रहा आउटसाइड दी प्रेसिडेंसी हुई है। नहीं, मैं तो आपको प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा प्रेसिडेंसी में हुई, कमाल है। सॉरी आप समझते हैं कोसार मार्केट में हुई होगी नहीं, meeting? मैंने कहा मुझे एक शक, मैं गलत समझा। वैसे पहले खुफिया मुलाकातें इधर कोसार वाले मैस में ही होती थी, इसलिए वो डाउट्स उधर ही गए हैं। अच्छा लास्टली सर, लास्टली पंजाब हुकूमत को है खतरा? इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, जरदारी साहब फिर एक्टिव हैं, आपको लगता है पंजाब हुकूमत रहेगी या फिर चली जाएगी? इसमें एक बड़ी बात यह है कि चौधरी साहबान जो खास तौर पर परवेज इलाही साहब हैं, उनके अंदर भी एक आदत तो है ना तबीयतन कि वो अपनी पार्टी के अंदर ग्रुप श्रुप बनाते हैं। नंबर 1 वो तो घर में बना चुके हैं सर, पार्टी तो दूर की बात है, अब तो माशाल्लाह सेल्फ सफिशिएंट है, घर में बन गया ग्रुप। अच्छा, दूसरा सर वो उनके अंदर ये किया और भी है कि वो अपने इत्तेहादियों के ग्रुप के बंदों को भी अपने साथ मिला रहे होंगे शायद। अच्छा, फिर उन्होंने बहुत सारे बंदे जो खान साहब के बड़े मुखलिस हैं वो उनके साथ ज्यादा नहीं रगबत रखते, वो नाराज ग्रुप बन गया होगा पूरे। तो वो ये चीजें कोलिशन में, खास तौर पे अगर कोलिशन कमजोर बंदों की हो ना, 5, 7, 10 बंदों पर, तो वहाँ ये हो जाती है नाराजगियां। शायद परवेज इलाही साहब ने ना किया हो, मगर लोग उनके साथ, पीटीआई के लोग उनसे नाराज हैं काफी सारे। नहीं, आप जाता हुआ देख रहे हैं उनको या बच जाएंगे? वो भी जाहिर है बच्चे तो नहीं है, इस काम में बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। अच्छा, इसके अंदर एक ये भी चीज हो सकती है, मुझे नहीं ऑनेस्टली इसका इल्म नहीं है, मगर मैं समझता हूँ ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर, पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर आ रहा हो जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने बैठ के बात करने के ऊपर अपना अंदेशा दिया हो सकता है कि ये अच्छी भली हुकूमत मिली है पंजाब की। मुझे ये तो पता है कि जब हुकूमत बन रही थी 2018 के इलेक्शन के बाद, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं नहीं हुकूमत लूंगा, फेडरल हुकूमत, अगर मुझे पंजाब की हुकूमत ना मिली। ये तो उन्होंने कहा और उसके कई गवाह किसको कहा था उन्होंने? ये खान साहब किसको कहा था कि अगर पंजाब हुकूमत ना मिली तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा? किसको कहा था? अच्छा सुने ना, आगे चले ना, आप तो यार वो हर बात में ऐसे वो करते जैसे मेरा आप तफ्तीश कर रहे हैं मेरी। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा। अच्छा, अगर वो कहें नहीं कहा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन बैठे थे जब। नहीं, वैसे पकड़ाई आप भी नहीं देते अल्लाह के फजल से, बात को इधर उधर घुमा के पतली गली से निकलना आप पे बहर है। अच्छा सुने जी साहब, अगर अब पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई वो वार करने के लिए कोई सोच रहा है तो शायद उसकी वजह से अब ये मीटिंग हो रही है शायद। सर आपने इतनी कड़ियां मिलाई, फिर मैं भी ये आज का जो इमरान खान साहब का बड़ा धमकी आमेज जो बयान था कि मुझे मजबूर किया जा रहा है, बंद गली में लेकर जाएंगे, तो मैं सितंबर में ही जो आखिर में या अनकरीब जो है एक धरना देंगे या कॉल में दे दूंगा,
तो मुझे आपके इस खबर जो आपने दी है, ये अगर ये सही है तो फिर उसको सारे को नए पैराए में देख रहा हूँ कि वो फिर एक प्रेशर बनाना, दूसरों को अगर सबको ऑन बोर्ड लाना है तो एक प्रेशर तो क्रिएट करना चाहिए ना इमरान खान साहब का, उस पैराए में मैं देख रहा हूँ। दिस पार्ट ऑफ द गेम। आमिर भाई, आपका तजिया है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये चीजें होती रहती हैं। ये लोग वो ऐसे नहीं कहते कि आज और जो आगे जो होगी सबसे बैठ के बात कर रहे हैं, ये वो ये पोस्चरिंग है। ये ऐसी चीजें हैं। अगले भी जो उनके ऊपर जोर लगा रहे हैं वो भी उनकी हुकूमत पंजाब में हिलाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, तो वो भी उसको रोकने के लिए शायद ये तरीकाकार हो। मतलब है ये आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, ये मेरी कोई वो ऑनेस्टली कोई इसमें मेरी जाती इतला नहीं है, मगर ये लोग ऐसे करते हैं कि दिखाया कुछ और किया कुछ और ये वो, और ये हमने देखा है बड़े लोग ऐसे करते हैं। खाकवानी साहब, ये भी बताइएगा कि बिसाइड्स दिस इंफॉर्मेशन, अब अगर आपकी पॉलिटिकल एक ओपिनियन की बात करें तो जो इस तमाम मामले को लेकर जिस तरह से आपने कहा कि प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और इसके अलावा हमने देखा है कि पीटीआई में कुछ लोग हैं जो बड़े वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि मिल के साथ चलना चाहिए और इस रिफ्ट को अब कहीं पे जाके सेटल होना चाहिए। तो पीटीआई में एक दो ओपिनियंस बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं और इसके बारे में बात भी वाज़ेह तौर पर हो रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि ये जो इख्तलाफ है ये आगे जाके संगीन होगा? मैं अर्ज करूं, आपकी बिल्कुल सोच सही है कि ये जो इख्तलाफ हर पार्टी में राय होती है लोगों की, सिंसियर लोगों की राय, जो लीडरशिप से सिंसियर होंगे वो उनको वो रास्ता दिखाएंगे जिसमें उस लीडर का कुछ फायदा हो, ना कि उस लीडर को उस लहद पे पहुंचाया जाए कि वो वहां से कुर्सी खाली करे और वो दूसरे जंप करके उसके कुर्सी पे बैठने की ख्वाहिश रखते हो। वो और जो लोग आपस में मिलके उनके साथ अगर उनकी सिंसेरिटी है, अगर इमरान खान को कोई कहता है कि जी दफा करे, ये फलाना केस है इसमें कह दें, आप ये कह दें वो कह दें, तो इसमें क्यों इतनी लंबी बात हो रही है? इसको इस लय तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। और वो उनके साथ ही है जो कहते हैं नहीं जी जो नहीं, या हमारे लाहौरी दोस्त हैं वो फलाने ने कहते पै जाओ, तो वो मतलब रंगबाज नहीं करना चाहिए। वो जो कहते हैं रंगबाज वाली बात कर रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे आमिर साहब लाहौरी हैं, तो आप अपने पठानों की तारीफ किए जा रहे हैं, लाहौरियों को आप इस तरीके से आमिर भाई लाहौर भी रहते हैं आप भी। माजरत के साथ मैंने अपनी कोई तारीफ नहीं की, मैंने तो कहा कि हमारे जो डीएनए में है कि हम बदला भी लेते हैं और हम अपना जिद भी करते हैं। तो मैंने तो पहले अपने आप को कहा है, वो तो आपके बारे में तो आप चूंकि यहाँ रहने वाले हैं इसका ये मतलब नहीं कि खुदा ना खास्ता आप कश्मीरी है। वैसे कश्मीर का कहते हैं पीछे आजाद कश्मीर का कोई गांव ढूंढा हुआ है, अगर फंस जाए लाहौर में तो उधर चले जाते हैं, कश्मीर का अपने आप को कह देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसाक खाकवानी साहब, आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें रिवील की और अब चीज़ों को देखना थोड़ा सा वाज़ेह हो गया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी जो आपने बताई है ये सही है और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नहीं तो और भी आपसे गुफ्तगू जारी रखते। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।